सड़क पर नमाज पढ़ी तो कायदे से इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ किया कि यूपी में सड़कों पर किसी भी सूरत में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक सड़कें आम जनता के लिए होती है, बीमारों, कर्मचारियों और व्यापारियों के आवागमन के लिए है। इसलिए किसी को भी रास्ता रोकने या फिर अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कानून राज को सबके लिए समान बताते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर अगर जगह कम है, घर में जगह कम है, तो आप अपनी संख्या नियंत्रित कीजिए, शिफ्ट में नमाज पढ़िए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़कों पर सचमुच नमाज होती है। मैं कहता हूँ कतई नहीं। सड़कें चलने के लिए है, किसी को चौराहों रोकने या फिर आवागमन बाधित करने का अधिकार नहीं है। जहां धार्मिक स्थल है वहां जाकर करें। जब लोगों ने कहा कि संख्या ज्यादा है तो मैंने कहा शिफ्ट में कर लो, नियम कानून मानना शुरू करो। कानून का राज सबके लिए समान रूप से लागू होगा। नमाज पढ़ना आवश्यक है तो शिफ्ट में पढ़ो, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन एक आम नागरिक, बीमार व्यक्ति, कामगार और व्यापारियों के लिए सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है। हमने साफ कह दिया कि सड़कों पर अराजकता नहीं फैलने देंगे। प्यार से मानोगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम संवाद बनाना है। आप संवाद से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो संघर्ष से देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया और ताकत देख ली। इसलिए सरकार पूरी व्यवस्था को सिस्टम के साथ जोड़ना चाहती है। इस बयान के जरिए सरकार ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि सार्वजनिक व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि किसी भी धार्मिक गतिविधि के नाम पर यातायात या फिर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना और हर नागरिक को बिना किसी बाधा के सुरक्षित आवागमन का अधिकार देना है। इस फैसले को राज्य में कड़ाई से लागू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कितना और किस ढंग से इन नियमों का पालन हो पाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.